प्रेज़ द लॉर्ड, सभी जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रियो, आज हम फिलिपियो उसका 2 अध्याय 5 से लेके 8वें वचन तक हम मनन करेंगे। फिलिपियो उसका 2 अध्याय 5 से लेके 8वें वचन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हो, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रियो, इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि विश्वासी लोगों के जीवन से प्रेरित पौलुस क्या चाहते थे, कि उनका स्वभाव किस प्रकार से होना चाहिए और उनका स्वभाव किस प्रकार से नहीं होना चाहिए। और आखिर में प्रेरित पौलुस 5वें वचन में हमें इस बात को बताते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह का एक विशेष स्वभाव के बारे में प्रेरित पौलुस बता रहे हैं। यूँ तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह का और भी बहुत सारा स्वभाव उनके जीवन में हम देख पाते हैं। प्रेरित पौलुस यहाँ पर मसीह यीशु के एक विशेष स्वभाव के बारे में हमारा ध्यान को केंद्रित करता है। वो स्वभाव है नम्रता। क्योंकि प्रियो, यीशु मसीह ही हमारे सम्मुख एक ऐसा आदर्श व्यक्ति है जो नम्रता के प्रतीक हम कह सकते हैं। यीशु मसीह नम्रता के प्रतीक है और उन्होंने वो साबित कर दिया, जो हम 5वें वचन से लेकर 8वें वचन तक पाते हैं। और यही बात पे प्रेरित पौलुस उनके ध्यान को केंद्रित करता है और यीशु मसीह के स्वभाव में ढलने के लिए उनको उत्साहित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उन्हें बता रहे हैं कि आओ हम यीशु मसीह का जो स्वभाव है, अर्थात यीशु मसीह का जो स्वभाव दीनता है, वो स्वभाव में हम लोग ढल जाए। प्रियो, इस थ्योरी को इंग्लिश में इस प्रकार से कहा जाता है केनोसिस थ्योरी। केनोसिस थ्योरी प्रियो ये है कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया, नम्र किया और दास रूप धारण करके उन्होंने जगत में जन्म लिया। प्रियो, शब्द केनोसिस, इसका अर्थ हम अगर देखेंगे तो इसका अर्थ होता है कि खाली करना। खाली करने का अर्थ ये है कि उन्होंने अपने पास सारा चीज़ होने के बावजूद भी उन्होंने वो सारे चीज़ को उन्होंने अपना नहीं जाना। अर्थात एक राजा जिस प्रकार से उनके पास सारा राज होने के बावजूद भी वो राजा इस प्रकार से कहता है कि ये सारे चीज़ का मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ जिस काम में मुझे नम्र होना है, जिस काम में मुझे दीन होना है। उसी प्रकार से हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह के एक बहुत ही महान स्वभाव के कारण हम उनको अनुकरण कर सकते हैं। प्रियो, हम वही बात को प्रेरित पौलुस बता रहे हैं कि मसीह का स्वभाव जिस प्रकार से था वही स्वभाव जैसे तुम्हारा हो। क्योंकि प्रियो, इससे पहले हम लोग देख रहे थे 3 वचन में, जहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे थे कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, लेकिन दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। वही बात हम देख पाते हैं कि जो झूठी बड़ाई और विरोध वो दीनता के विपरीत शब्द है। और वही बात यीशु मसीह ने हमारे सम्मुख एक आदर्श रख छोड़ा है दीनता के मामले में, कि एक परमेश्वर होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, नम्र किया, शून्य किया। उनके पास सारा चीज़ था, लेकिन यीशु मसीह ने वो सारा चीज़ को त्याग कर उन्होंने जगत में जन्म लिया। प्रियो, यही स्वभाव हर एक विश्वासी का होना चाहिए। उसके बाद प्रियो, हम 6 से लेकर 7वें वचन तक पाते हैं, जिसने परमेश्वर को स्वरूप में होकर भी परमेश्वर को तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हाँ प्रियो, हम यहाँ पर देख पाते हैं कि यीशु मसीह का दैवीय जो चरित्र है उसके बारे में, क्योंकि यीशु मसीह 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर होने के बावजूद भी उन्होंने वो सारे वस्तु को जो एक परमेश्वर को प्राप्त होना चाहिए, अर्थात सारा महिमा, सारा प्रशंसा, सारा आदर, सारा आराधना और सारे लोगों को स्तुति, जो सारे विषय उन्हें प्राप्त होना चाहिए, वो सारे चीज़ों को उन्होंने नहीं लिया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, वो हम पाते हैं कि परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर को तुल्य नहीं समझा।
लेकिन प्रियो 7वें वचन में कहता है कि वरन आपने आपको ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। हाँ प्रियो, इससे पहले जो 6 वचन में हम देख पाते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह का दिव्य चरित्र अर्थात यीशु मसीह एक दिव्य व्यक्ति है उसके बारे में। और 7वें वचन में कहता है कि यीशु मसीह एक मनुष्य है साथ साथ। वही बात को प्रेरित पौलुस हमें बता रहे हैं 6 और 7वें वचन पे कि यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया, दास रूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। हाँ प्रियो, सच में हमारे सम्मुख एक महान उदाहरण यीशु मसीह ने रख छोड़ा। हम तो सिर्फ मनुष्य है प्रियो, जब परमेश्वर अपने आप को इतना नम्र कर सकता है तो हम तो सिर्फ मनुष्य है। हम अपने आप को कितना ना नम्र कर पाएंगे। और हमारे विशेषता ये है प्रियो, हम यीशु मसीह में विश्वासी लोग हैं, क्योंकि हमारा जो प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा मालिक, हमारा सृष्टिकर्ता, उन्होंने अपने आप को नम्र किया है। और 8वें वचन में पाते हैं और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हो, कि क्रूस की मृत्यु सह लिया। हाँ प्रियो, आखिर में उनका जो नम्रता कहाँ ख़त्म होता है, वो है मृत्यु में आकर। अर्थात एक परमेश्वर ने जो सारा चीज़ होने के बावजूद भी उन्होंने अपना नहीं समझा, लेकिन उन्होंने स्वर्ग का सारा महिमा को छोड़ के उन्होंने पृथ्वी में जन्म लिया, कुंवारी गर्भ में। और उन्होंने इसलिए जन्म लिया ताकि उनका मृत्यु हो पाए। हाँ प्रियो, सच में इससे बड़ा नम्रता का उदाहरण हम दुनिया में कहीं भी हम देख नहीं पाते हैं। जो यीशु मसीह ने हमारे सम्मुख, उन्होंने एक महान नम्रता दिखाया। अर्थात यीशु मसीह इतना नम्र बन गए कि उन्होंने मृत्यु को चुन लिया। उसका कारण क्या है प्रियो? वो है हमारा और आपके पापों के कारण प्रियो। लेकिन सच में उस परमेश्वर ने हम पापियों के लिए खुद को दीन किया प्रियो। हम पापियों के लिए यीशु मसीह ने कल्वरी क्रूस में अपना जान को दिया। और यीशु मसीह ने एक नम्रता का एक महान उदाहरण हमारे सम्मुख उन्होंने प्रस्तुत किया। तो प्रियो, परमेश्वर हम सबको सहायता मदद करे ताकि हम यीशु मसीह के स्वभाव में ढले और हम भी हर एक विश्वासी के सम्मुख दीनता और नम्रता को स्वीकार करें। झूठी बड़ाई और झूठे झगड़े के लिए नहीं प्रियो, लेकिन एक दूसरे के सम्मुख हम जैसे अपने आप को दीन करें, जैसे हमारे मालिक यीशु मसीह ने सारे मनुष्य के सम्मुख अपने आप को दीन किया, शून्य किया, दास रूप धारण किया और उन्होंने मृत्यु को चुन लिया। तो परमेश्वर हम सबको सहायता मदद करे प्रियो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।